ये मुझे लगभग उस टाइम पड़ा था 40,000। ये मैंने बाय करा था 1,30,000। मुझे दिक्कत ये आई, हालांकि ये मैंने यूज्ड बाय किया था, तो ये सारा का सारा मुझे लगता है 5 लाख के आसपास चला गया। आज के टाइम में ना आपको इतने हैवी सेटअप की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिलहाल आप ये सारा सेटअप देख के समझ ही चुके हो और वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के भी समझ चुके हो। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आज तक जब से मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग के पर्पज़ से या वीडियो बनाने के पर्पज़ से जो मेरे कैमरा गियर्स हैं, सब कुछ है, उन सब पे कितना इन्वेस्ट किया है। दूसरी चीज़ मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत से लोगों को ना समझ नहीं आती है क्या सेटअप होना चाहिए, कैसे कैसे, तो वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा। फिलहाल आप मेरा एडिटिंग सेटअप है जो वो आप मेरे सामने ही देख रहे हो कि जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी तो मैंने किससे शुरुआत की थी और फिर कैसे कैसे ओवर द टाइम जिस जिस चीज़ की ज़रूरत लगती गई वो मैं बाय करता गया। मैंने अपने चैनल की जो शुरुआत है वो की थी 2017 में। तो तब बेसिकली मेरे पास कोई भी अच्छा सा स्मार्टफोन नहीं था और फिर मैंने एक फ़ोन लिया था, वो अब मेरे पास है नहीं, तो वो मैंने सेल कर दिया था। तो पहली बार 2018 में जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, तो उसके बाद पहली बार जो मैंने फ़ोन लिया, स्पेशली ये ध्यान में रख के कि मुझे उससे वीडियो बनानी है, वो है हमारा ये Redmi Note 5 Pro। उस टाइम ये नया नया ही आया था और मैंने देखा था कि भाई इसकी क्वालिटी ठीक है वीडियोस बनाने के लिए। हालांकि मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट मैंने अपना बजट भी देखा और इसकी क्वालिटी भी ठीक थी, तो मैंने ये उस पर्पज़ से लिया था। इसमें स्टेबलाइजेशन वगैरह सब कुछ अच्छी थी। उस टाइम ये मुझे कोई 15,500 रुपये का पड़ा था 2018 में। मैंने काफ़ी दिनों बाद ही इसे निकाला है, अंदर ही पड़ा हुआ था, बट ये ऑन नहीं हो पा रहा है। चार्ज हो रहा है बट ऑन नहीं हो रहा है, तो मे भी मुझे लगता है शायद इसकी डिस्प्ले उड़ गई है। था इनिशियली मैंने कुछ वीडियोस जो अपनी हैं वो इसी फ़ोन से एडिट की, बट उस टाइम मेरे पास एक लैपटॉप भी था जो मुझे पापा ने ही लेके दिया था। अभी वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है। तो वो HP का एक लैपटॉप था जो मैंने उस टाइम लगभग 50,000 का लिया था, और वो बेसिकली एडिटिंग के पर्पज से नहीं लिया था क्योंकि अब कॉलेज में थे, लैपटॉप की वैसे भी जरूरत रहती थी, तो उस पर्पज से लिया था। काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग मैंने जो है उसी पे ही की थी और फिर मुझे अपग्रेड करना था। तो इसके बाद जो मैंने अपग्रेड किया था 2020 में, वो था मेरा फर्स्ट GoPro। तो ये GoPro आप देख रहे हो, ये GoPro 8 है। ये मेरा पहला GoPro और आखिरी कहोगे क्योंकि उसके बाद मैंने GoPro लिया ही नहीं, और ये अभी मैंने केस में ही रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अच्छी कंडीशन में है ये, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, अच्छी कंडीशन में है। GoPro लेने की एक वजह ये थी, उस टाइम मैं कार रिव्यूज वगैरह करता था कि मुझे मोटो ब्लॉग्स में भी इंटरेस्ट था। तो मोटो ब्लॉगिंग के लिए आपको ऑब्वियसली एक एक्शन कैमरा की जरूरत रहती है। हालांकि इससे पहले मैंने 2 एक्शन कैमरा लिए थे, एक नॉइस प्ले था, एक SD कैम था, बट वो दोनों मैंने सेल कर दिया। मेरे पास जो है नहीं तो मैं उससे बता नहीं सकता लिया। और ये मुझे लगभग उस टाइम पड़ा था 40,000 के अराउंड, और लगभग 2020 से लेके 2022 तक इससे ही शूट किया करता था। इसके बाद जिस पे मैंने शिफ्ट किया वो रहा मेरा ये आईफोन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये है iPhone 13 Pro जो कि मैंने बाय करा 2023 जनवरी में, मेरे बर्थडे वाले दिन। और आईफोन बाय करने का रीज़न ये था बिकॉज जैसे अब हम जो व्लॉगिंग करते हैं उसमें क्या रहता है कि आपको कहीं भी कोई शॉट दिख रहा है, फटाफट से आपको शूट करना है। GoPro का एक तो थोड़ा सा बैटरी बैकअप का इशू रहता था, प्लस हर टाइम इसे ऑन करना, तो ये ऑन होने में भी 1-2 सेकंड ले लेता था। फिर कभी इसमें ऑडियो का भी थोड़ा बहुत इशू आता था। हमें चाहिए थी एक इंस्टेंट चीज़, क्योंकि फ़ोन से आप फटाफट से कहीं भी शूट कर लो, प्लस आपके पास एक चीज़ जो हमेशा पॉकेट में रहती है, कैमरा आपका हमेशा पॉकेट में रहता है, इसको आपको स्पेशली कैरी करना पड़ता था। और फिर मैंने उस टाइम देखा कि तकरीबन सभी लोग जो है वो फ़ोन से ही व्लॉगिंग कर रहे हैं। हालांकि मैंने किसी भी तरह का DSLR या कुछ वैसे वाला मिरर वाला लेस कैमरा या वैसा कैमरा कभी यूज़ नहीं करा है। GoPro है, और GoPro के साथ ये कुछ एसेसरीज वगैरह भी मैंने ली थी। चलो ये तो छोटी मोटी चीज़ें ये तो साथ में आती हैं। हालांकि मुझे फ़ोन का कोई ऐसा शौक नहीं है कि मुझे आईफोन चाहिए था, जस्ट बिकॉज कि मुझे वीडियोस शूट करने के लिए थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव करनी थी और थोड़ा सा चीज़ों को ईजी करना था। तो ये मैंने बाय करा था लगभग 1,30,000 रुपीज़ का। लेते ही मुझे दिक्कत ये आ गई बिकॉज मुझे उतना नॉलेज नहीं था, तो इसमें ना शूटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा ग्लिच आते थे। इसकी वीडियो भी ना चलते चलते रुक जाती थी जब मैं शूट करता था। अगर तो कोई ऐसा है जो सिर्फ यही वीडियो देख के आ रहा है तो ये मेरा मेन चैनल नहीं है। इस चैनल के लिए मैंने इतना सेटअप नहीं बनाया हुआ है। मेरा मेन चैनल जो है वो है स्मॉल टाउन राइडर, आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो उसके लिए ये सारा सेटअप बनाया गया है। फिर क्योंकि अब मैंने ये ले लिया था, कुछ कर नहीं सकते थे, एंड देन इसका जब जुलाई के बाद अपडेट आया उसके बाद ये थोड़ा स्मूथ हो गया, इसमें इशू नहीं आने लगे, और फिर मैंने GoPro को बिल्कुल ही छोड़ दिया। अदरवाइज मैं कुछ इससे शूट करता था और कुछ GoPro से शूट करता था, मतलब दोनों मेरे पास ही रहते थे। मुझे दिक्कत ये आई क्योंकि मेरे पास लैपटॉप था, वो था विंडो, तो इन दोनों के ना उसमें काफी डाटा ट्रांसफर करने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी और भी बड़ी सारी चीजों में दिक्कत आती थी। तो फिर मैंने जाके बाय करा मैकबुक,
जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे पास आईफोन था, शूट मैं आईफोन से करता था, तो मुझे फाइल्स ईजिली ट्रांसफर करनी थी, ज़्यादा ग्लिच नहीं चाहिए थे। प्लस विंडो लैपटॉप जो है वो काफ़ी ज़्यादा लैग भी करने लग गया था, हैंग हो जाता था, बड़ी सारी चीज़ें थी। प्लस उसमें उतना बैकअप नहीं मिलता था, वो कैरी करने में बड़ा था। तो फिर जाके मैंने 2023 फेब में ये जो है मैकबुक बाय करा मैंने। ये बाय करने का इकलौता रीज़न सिर्फ क्योंकि मेरे पास आईफोन था, ताकि वो यूज़र फ्रेंडली रहे और ये बैकअप वगैरह अच्छा देता है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें स्मूथ भी चलती हैं। हालांकि एडिटिंग के लिए मैक में अपना एक सॉफ्टवेयर आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, आई मूवीज़, तो मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या कुछ भी वैसा यूज़ नहीं करता, आई मूवीज़ में ही एडिट हो जाता है। और ये भी मैंने लगभग 1,30,000 का ही बाय किया था फेब 2023 में। अब आ जाता है हमारा बाकी सेटअप। फोन का काम तो हो गया सारा, लेकिन ड्रोन शॉट्स की ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिमांड रहती थी कि ड्रोन शॉट्स होने चाहिए। फिर मुझे भी लगता था कि भाई ड्रोन की ज़रूरत है, तो फिर मैंने ये जो है ड्रोन DJI Mini 2, हालांकि ये मैंने यूज्ड बाय किया था और ये मुझे अराउंड पड़ गया था लगभग 40,000 के आसपास। शॉट्स हालांकि मैंने लिए हैं इससे, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शॉट्स लिए हैं उड़ाने में भी, क्योंकि यहाँ जम्मू में अपनी रिस्ट्रिक्शंस भी रहती है, आप हर जगह ड्रोन उड़ा नहीं सकते हो सब कुछ। ये जो सारा आपको सेटअप दिख रहा है ये ड्रोन का ही है, रिमोट आ गया, ये इसके बैटरी पैक आ गए। जो रिसेंटली मैंने आइटम बाय करी है वो है DJI का माइक। जैसे मैं अपने चैनल पे क्या है कि कार रिव्यूज भी करता हूं, तो उसके लिए मुझे माइक की जरूरत रहती है, और जैसे अभी भी मैं शूट कर रहा हूं तो मैंने माइक लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये माइक भी मैंने बाय करा क्योंकि आवाज़ वगैरह हर टाइम तो व्लॉगिंग में तो इसका इतना यूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ कार रिव्यू में जहाँ विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो, नॉइज बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ हम माइक यूज़ करते हैं। तो ये भी लगभग मैंने 25,000 के अराउंड बाय करा है, और इसे बाय किए मुझे लगता है अभी बहुत कम सा ही टाइम हुआ है, 3-4 महीने हुए हैं बाय किए हुए। तो ये मेरा एक छोटा सा पावर बैंक है, क्योंकि अब मेरे पास फ़ोन रहता है तो फ़ोन को हम पावर बैंक से ही चार्ज कर सकते हैं। ज़्यादा कैमरा वगैरह रहते तो फिर तो ये किसी काम का भी नहीं था। ये भी कोई अराउंड 1000 रुपये का था। काफ़ी सारी चीज़ें ये पड़ी हुई हैं। तो ये है मेरा वीडियोस का बैकअप। तो इनिशियली क्या है, जब मेरे पास विंडो लैपटॉप था तो मैं ये हार्ड डिस्क यूज़ करता था, कुछ 1 GB की हैं, कुछ 2 GB की हैं। लेकिन फिर क्या है कि हार्ड ड्राइव्स ना स्लो रहती हैं, जब आपको कहीं डाटा ट्रांसफ़र करना है जल्दी में तो हार्ड ड्राइव्स बहुत स्लो रहती हैं। फिर मैंने शिफ्ट किया SSD पे। तो ये जो मेरी पहली SSD है ये 480 GB की है, और ये मुझे आई थिंक अच्छे से याद नहीं है, बट ये शायद 5-6 हज़ार की थी। 2 TB की हार्ड डिस्क की बात करें ना तो ये भी लगभग इतने की ही अराउंड आती है, जस्ट बिकॉज ये महंगी रहती है। क्यों? क्योंकि एक तो ये, हाँ अभी भी गिरने वाली थी, एक तो ये क्या है कि शॉक प्रूफ रहती है, ये गिर जाए कुछ हो जाए थोड़ा सा इधर इसको रफ एंड टफ रख सकते हैं, और इसमें स्पीड ज़्यादा रहती है। बाकी हार्ड डिस्क में स्पीड कम रहती है, प्लस ये खराब होने के बहुत ज़्यादा रिस्क हैं। जैसे मेरी चारों हार्ड डिस्क मेरे मैक में शो नहीं करती, ये विंडो लैपटॉप पे ही चलती है, शायद इनमें वायरस है या क्या है। तो अब मैं उतना बैकअप सेव नहीं करता हूँ, सिर्फ जो एडिटेड वीडियो है वही है। बट इनिशियली मैं रॉ वीडियोज़ भी अपनी रखता था। तो ये 2 TB की फिर मैंने बाय करी, और ये मुझे अराउंड 10,000 के आसपास शायद पड़ी थी। अब मुझे इसका एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। 4 हार्ड डिस्क है, इनका प्राइस भी लगभग आप लगा लो कि होगा 20,000 के अराउंड होगा इनका भी। रिसेंटली हमने ये जो है एयरपॉड्स भी बाय करे हैं। इन एयरपॉड्स को बाय करने का रीज़न ये था कि अब जैसे मेरे पास मैक रहता है तो मेरे को कहीं भी ऑन द गो एडिट करना है, तो फटाफट से एयरपॉड्स लगाए और वहीं पे ही ऑन द गो अपनी वीडियो एडिट कर ली। तो ये भी बाय करने का रीज़न सिर्फ यही था, और ये भी मुझे कोई 18,000 रुपये के आसपास पड़े थे, और ये भी हमें 5,000 का खरीदना पड़ा, बिकॉज इसमें इस तरह के पोर्ट्स हमें चाहिए थे। हमारे मैक में इस तरह के पोर्ट्स नहीं आते, तो इसे लगाने के लिए ये भी हमें लेना पड़ा। खैर ये छोटी चीज़ है, इसका कोई इतना वो नहीं है। प्लस हमारे पास एक फ़ोन और है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो है ये 14 Pro, जिससे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आप सेटअप देख सकते हैं मैंने किस तरह से सेटअप करके जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो ये वाला जो है फ़ोन ये मैंने बाय किया था अराउंड 80,000 का। मैंने अपना ये जो 13 Pro है ये भैया को दे दिया था ताकि वो व्लॉगिंग वगैरह कर पाएँ, बट इतनी ज़्यादा वो व्लॉगिंग करते नहीं है, और ये मतलब ऐसे ही रहता है रूम पे। जब उन्हें कभी वीडियो शूट करनी होती है तो ले जाते हैं। तो आज मुझे वीडियो शूट करनी थी तो भी ये रूम पे पड़ा हुआ है, यहाँ से पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये सेटअप जो आपको दिख रहा है ये सेटअप बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है देखने में। इसका पूरा एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा का सारा मुझे लगता है 5 लाख के आसपास चला गया है। और मुझे भी इवन ये कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि भाई साहब करते करते ये सारी चीज़ें इतनी हो गई, क्योंकि ओवर द टाइम हम बाय करते चले गए तो पता नहीं चलता है। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें एक साथ लेनी पड़ जाए फिर तो बहुत दिक्कत होगी। कोई भी मेरा भाई जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है, किसी भी तरह का कुछ भी वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं, तो देखो आज के टाइम में ना आपको इतने हैवी सेटअप की ज़रूरत नहीं है। हमने ले लिया अलग बात है, आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आईफोन हो तो अच्छा है, बिकॉज ये फ़ोन मैं पिछले 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एंड आज भी इसकी वीडियो क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। प्लस ये उतना हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा, स्मूथ रहेगा। थोड़ा सा एक फ़ोन चाहिए आपको, उसी से आप शूट कर सकते हो एंड उसी पे आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे मेरे फ़ोन में ये VN ऐप भी इंस्टॉल्ड है, तो आप किसी भी एडिटिंग ऐप से अपनी वीडियोस वगैरह एडिट कर सकते हो। आज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुकी हैं, स्मूथ हो चुकी हैं, तो आपको बहुत बड़े एडिटिंग सेटअप की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सा DSLR नहीं चाहिए, बहुत हैवी लैपटॉप नहीं चाहिए।
बस जो चीज़ पे आप वीडियो बना रहे हो ना, उस पे आपकी स्टोरी टेलिंग जो है वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, और जो आपका कंटेंट है वो मेन रोल प्ले करता है। वीडियो क्वालिटी से फिर भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, अगर आप लोगों को एंटरटेन कर पा रहे हो किसी भी तरीके से, तो कैमरा क्वालिटी थोड़ी कम भी होगी, ठीक है, तो वो चल जाएगी। तो बस यही कुछ था मेरे एडिटिंग सेटअप के रिलेटेड। काफ़ी देर से ये वीडियो बनाना चाह रहा था बट बन नहीं पा रही थी। होप करते हैं आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और ये एक अच्छा भी लगा होगा सेटअप सा। ये कोई ट्यूटोरियल टाइप चैनल नहीं है, तो इस चैनल पे मोस्टली जो है वो व्लॉग्स ही आएंगे, बट हर एक चीज़ आपको दिखानी जरूरी रहती है क्योंकि ये चैनल बिहाइंड द सीन्स वाला चैनल है, हमारे मेन चैनल जो कि है स्मॉल टाउन राइडर। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करते रहें, अच्छे बढ़िया बड़े, अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा के लिए बनाए रखें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।